हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर सेकंड बिलियन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म। इस अनुसंख्य गुणधर्म को हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, अनुसंख्य गुण की बात करें, तो ये हर एक पदार्थ का एक मूल गुण होता है जो कि उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन हमें वो प्रतीत नहीं होता क्योंकि ये उसके आंतरिक गुण होते हैं। और ये अनुसंख्य गुण जो है वो वैसे गुणों में से आता है जो उसकी बनावट, वो किस आधार से बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, उसके बनावट और उसकी संरचना, मतलब वो कैसा है, चौकोर है, आयताकार है या किस आकार में है, उसके बनावट और संरचना पर निर्भर नहीं करेगा। सर, अगर बनावट और संरचना पर निर्भर नहीं कर रहा है तो वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो निर्भर करता है किसके ऊपर? तो वो निर्भर केवल एक चीज पर करेगा कि उसके अंदर उस पदार्थ के कितने मोल उपस्थित है। कितने मोल की अगर हम बात करें तो मोल कहने का अर्थ हुआ कि उसके अंदर कितने कण मौजूद है। एक आम बोलचाल की भाषा में बताएं तो कि एक बिलियन में जितने कण मौजूद होते हैं उसी पर यह निर्भर करता है आपका कौन सा गुण? तो बिलियन का अनुसंख्य गुण। तो बिलियन के अनुसंख्य गुण की जब हम बात करें तो बिलियन का, वैसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझना चाहें तो हम इस तरह से भी इन बात को समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं खुद की, तो मेरे अंदर भी दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक वैसा प्रॉपर्टीज है जो कि मेरे शारीरिक संरचना पर निर्भर करेगा। जैसे मेरे शारीरिक संरचना अगर ये हो, जैसे हम बात कर दें द ग्रेट खली की, तो उसकी शारीरिक संरचना बता रही है कि वो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, वो उसका एक गुण हुआ। लेकिन अगर क्या ये कंफर्म है कि अगर वो शारीरिक रूप से स्ट्रांग है तो क्या वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा? जितना उसके पास शारीरिक रूप से ताकत है, क्या उतना उसके पास मानसिक रूप में, मेंटली रूप से भी ताकत होगा? नहीं सर, ये माइंड यानी कि मेंटली स्ट्रेंथ और बॉडी का स्ट्रेंथ दोनों अलग होता है। सेम उसी प्रकार अनुसंख्य गुण की हम बात करते हैं तो इसमें बिलियन के वैसे गुण आते हैं जो उसमें मौजूद कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर करेगा? तो कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। किसके ऊपर? कण की संख्या, क्या नहीं कि मोल की संख्या पर, इस पर निर्भर करते हैं। लेकिन उसकी संरचना कैसी है या फिर उसके रासायनिक गुण कैसे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इस पर वो निर्भर नहीं करता है। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? तो उसी गुण को हम बोलेंगे बिलियन का अनुसंख्य गुण। क्या बोलेंगे? बिलियन का अनुसंख्य गुण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत बेसिकली 4 टॉपिक्स आते हैं अनुसंख्य गुण में। हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में 4 टॉपिक्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन इसके और भी कुछ गुण है। जैसे इसमें फर्स्ट गुण जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फर्स्ट गुण क्या हुआ? बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। एक हुआ आपका बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, सेकेंड पॉइंट हुआ क्वथनांक का उन्नयन, थर्ड है हिमांक का अवनमन और चौथे में आता है प्रासरण दाब। इन 4 टॉपिक से अक्सर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट के नियम को लिखे या बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, इसके फॉर्मूला को लिख दीजिए। प्रासरण दाब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रासरण दाब से संबंधित प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब को हम बर्कले एवं हर्टले विधि के द्वारा कैसे मापते हैं, साथ ही साथ प्रासरण दाब की अगर हम बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आ रहा होता है जो आप घर में देखते हैं, आरओ एक पॉइंट हुआ आरओ। इस आरओ को हम बोलते हैं रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब हुआ, रिवर्स का मतलब अर्थ हो गया उल्टा और ऑस्मोसिस का मतलब होता है प्रासरण। तो जब उल्टा प्रासरण की बात किए तो इसी को संक्षेप में हम बोलते हैं क्या चीज? तो आप आरओ का नाम आप सुने होंगे। तो इसमें पूछता है आरओ क्या है या कैसे काम करता है, उल्टा प्रासरण क्या है, इस तरह से। हिमांक का अवनमन क्या है? तो ये सब वैसे गुण होते हैं जो कि निर्भर करेंगे किसके ऊपर? तो आप कहिएगा सर ये निर्भर करते हैं उसके अंदर मौजूद कणों की संख्या पर, अर्थात उसके अंदर कितने मोल मौजूद है उसके ऊपर निर्भर करेगा। हम बात करते हैं अगर किसी एक टॉपिक की, तो अक्सर हम देखते हैं, जैसे हम अगर बात कर लें क्वथनांक का उन्नयन, एक टॉपिक को हम ले रहे हैं, कोई भी टॉपिक ले सकते थे। क्वथनांक का उन्नयन जब हम बात किए
तो आपको भी पता है कि सर क्वथनांक का मतलब क्या होता है, तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, बॉइल होना, उबलना, खौलना। अब हम अक्सर जब कभी अंडे की दुकान पे जाएं, तो अंडे की दुकान पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अंडा जब बॉयल होने के लिए दिया जाता है, तो बॉयल होने के लिए जब डाला गया पानी के अंदर और गैस चालू किया जाता है, उससे पहले उस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक का मात्रा मिलाया जाता है। अच्छा, नमक का मात्रा मिलाने से वैसा क्या हो गया, तो नमक का मात्रा मिलाने से वो जो बॉइलिंग पॉइंट था, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, उस पानी में पहले कम कण थी, कणों की संख्या पहले कम थी, लेकिन नमक मिलाने से पहले से केवल पानी का कण था, लेकिन जब उसमें नमक मिल गया तो नमक मिल जाने से उसके अंदर कण की संख्या बढ़ गई। जब कण की संख्या बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कि सर इसके अंदर ये जो है वो कण की संख्या बढ़ा, इसका मतलब उसके अनुसंख्य गुण में परिवर्तन आएगा, और इसी कारण क्या होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये दैनिक जीवन के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। प्रासरण दाब क्या है, तो प्रासरण दाब को भी हम पता कर सकते हैं। आप इसके पहले पढ़े होंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। तो हम जब बात कर रहे हैं एक एक टॉपिक करके, तो हम बाकी अगले क्लास में या अगले टॉपिक्स में हम एक एक टॉपिक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसका क्या सिद्धांत है, राउल्ट ने इसके बारे में क्या नियम दिया था, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ये कैसे घटता है या बढ़ता है, क्या होता है, इसका कण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कणों की संख्या बढ़ेगी तो ये क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। फिर हिमांक का अवनमन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, कब घटेगा कब बढ़ेगा। साथ ही साथ प्रासरण दाब की बात करेंगे, उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका उल्टा प्रश्न, हम उसके भी बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे एक एक क्लास के आगे के क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।